नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे प्रश्न का उत्तर खोजने वाले हैं जिसने वर्षों से असंख्य भक्तों को और साधकों को उलझन में डाला है। आखिर माँ काली का सही बीज मंत्र कौन सा है? ओम क्रीम कालिकाय नमः या ओम क्लीम कालिकाय नमः। सिर्फ एक अक्षर का अंतर है, लेकिन क्या वास्तव में सिर्फ एक अक्षर बदलने से मंत्र का अर्थ, उसकी ऊर्जा और उसका उद्देश्य भी बदल जाता है, या फिर दोनों मंत्र अपने अपने स्थान पर सही हैं? आज श्रद्धा के साथ सरल भाषा में इस विषय को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब बात माँ की हो तो निर्णय मतों से नहीं, ज्ञान और श्रद्धा से होना चाहिए। एक छोटी सी कल्पना कीजिए। मान लीजिए रात का समय है, चारों ओर गहरा अंधकार है और आपके हाथ में केवल एक छोटा सा दीपक है। दीपक छोटा है, लेकिन उसकी छोटी सी लौ से पूरा कमरा प्रकाशित हो जाता है। मंत्र भी कुछ ऐसे ही होते हैं। शब्द भले छोटे हों, लेकिन उनके भीतर एक बहुत विशाल आध्यात्मिक शक्ति छिपी होती है। और जब उसी मंत्र के भीतर सिर्फ एक अक्षर बदलता है, तो कई बार उसकी दिशा भी बदल जाती है। यही कारण है कि हमारे ऋषियों ने मंत्रों के प्रत्येक अक्षरों को अत्यंत पवित्र माना है, क्योंकि उनके लिए कोई भी अक्षर सिर्फ ध्वनि नहीं है, वो शक्ति है। अब एक बात और समझिए। हम अक्सर कहते हैं बीज मंत्र, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इसे बीज मंत्र क्यों कहा गया है? बीज यानी एक छोटा सा बीज, जिसे देखकर कोई कह नहीं सकता कि आने वाले वर्षों में यही बीज एक विशाल वट वृक्ष बन जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि उस छोटे से बीज के भीतर पूरा वृक्ष छिपा होता है। जड़ें भी होती है, तना भी, शाखाएं भी, पत्ते भी और फल भी। सब कुछ उसी छोटे से बीज में है, संभावना के रूप में उपस्थित होता है। ठीक उसी प्रकार बीज मंत्र दिखने में केवल एक अक्षर होता है, लेकिन उस एक अक्षर में पूरी दिव्य शक्ति का सार समाहित होता है। यही कारण है कि बीज मंत्रों का उच्चारण सदैव श्रद्धा, शुद्ध भावना और सही समझ के साथ किया जाता है। अब यहाँ से हमारी यात्रा शुरू होती है, क्योंकि आज जिन दो मंत्रों की बात हम कर रहे हैं, उनमें भी दो बीज मंत्र हैं, एक क्रीम और एक क्लीम। पहली नजर में दोनों लगभग एक जैसे लगते हैं, सुनने में भी अंतर बहुत छोटा सा लगता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से दोनों का स्वरूप, दोनों का भाव और दोनों का प्रयोग एक जैसा नहीं माना गया। यहीं से अधिकांश लोगों के मन में प्रश्न उठता है, क्या दोनों माँ काली के ही मंत्र हैं? यदि हाँ, तो अंतर क्या है? और यदि नहीं, तो फिर इतने लोग दोनों का जप क्यों करते हैं? इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम धीरे धीरे समझेंगे, क्योंकि मंत्रों को समझने में जल्दी नहीं, गहराई की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रीम की। आखिर क्रीम क्या है और क्यों इसे माँ काली का प्रमुख बीज मंत्र माना जाता है? इसका उत्तर समझने के लिए सबसे पहले बीज मंत्र की प्रकृति को समझना होगा। बीज मंत्रों को साधारण शब्द नहीं माना गया, उन्हें दिव्य चेतना का सार माना गया है, यानी एक ऐसा सूक्ष्म ध्वनि रूप जिसमें किसी विशेष देवी या देवता की शक्ति का संकेत समाहित होता है। इसीलिए जब हम क्रीम कहते हैं, तो हम केवल एक शब्द का उच्चारण नहीं कर रहे होते, बल्कि हम माँ काली की उस चेतना का स्मरण कर रहे होते हैं जो साधक के भीतर परिवर्तन का मार्ग खोलती है। लेकिन अब एक प्रश्न उठता है, आखिर परिवर्तन किस बात का? धन का, भाग्य का या जीवन का? सबसे बड़ा परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर होता है। क्योंकि यदि मन भय से भरा हो तो अवसर भी डराने लगते हैं। यदि मन अहंकार से भरा हो तो ज्ञान भी व्यर्थ हो जाता है। यदि मन अज्ञान से ढका हो तो सत्य सामने होकर भी दिखाई नहीं देता। इसीलिए माँ काली की उपासना का पहला उद्देश्य बाहरी संसार को बदलना नहीं है। मैं दोबारा बोलता हूँ, बाहरी संसार को बदलना नहीं है, बल्कि साधक के भीतर के अंधकार को प्रकाश में बदलना माना गया है। और इसी आंतरिक परिवर्तन का बीज क्रीम है। अब यदि आपने कभी माँ का स्वरूप देखा हो, बिल्कुल ध्यान से देखा हो, तो एक बात अवश्य महसूस होगी, उनके एक हाथ में तलवार है
बहुत से लोग उसे केवल एक अस्त्र समझते हैं, लेकिन आध्यात्मिक परंपराओं में उस तलवार को अज्ञान को काटने का प्रतीक भी माना गया है, क्योंकि माँ काली अपने भक्त का विनाश नहीं करती, वो उसके भीतर बैठे भय, मोह और अहंकार और अज्ञानता का अंत करती है। यही कारण है कि माँ का स्वरूप पहली दृष्टि में देखो तो उग्र दिखाई देता है, लेकिन उस उग्रता के पीछे एक माँ की करुणा छिपी होती है। एक ऐसी माँ जो अपने बच्चे को उसके सबसे बड़े शत्रु से बचाती है, और वो शत्रु अक्सर बाहर नहीं होता, वो हमारे भीतर होता है। यही कारण है कि जब कोई साधक ओम क्रीम कालिकाय नमः का जप करता है तो वो केवल माँ को नहीं पुकारता, वो माँ से ये प्रार्थना भी करता है कि माँ, मेरे भीतर जो भय है उसे दूर कर दो, जो अज्ञान है उसे मिटा दो, जो अहंकार है उसे पिघला दो, और मुझे ऐसा बना दो कि मैं सत्य को देखने योग्य बन सकूं। यही कारण है कि अनेक साधक क्रीम को केवल एक मंत्र नहीं, आंतरिक जागरण की दिशा में पहला कदम मानते हैं। लेकिन यदि क्रीम का इतना गहरा अर्थ है तो फिर क्लीम कहां से आया? क्या वो भी माँ काली का बीज मंत्र है, या उसका उद्देश्य बिल्कुल अलग है? यहीं से हमारी यात्रा और भी रोचक होने वाली है। आइए अब क्लीम को समझते हैं। क्लीम को काम बीज कहा गया है, लेकिन यहाँ काम का अर्थ केवल सांसारिक इच्छा नहीं है। ये प्रेम, आकर्षण, मिलन, समर्पण और जुड़ाव की शक्ति का प्रतीक भी माना गया है। यही कारण है कि क्लीम को दिव्य आकर्षण का भी बीज माना जाता है, अर्थात ऐसी शक्ति जो साधक के हृदय को अपने आराध्य की ओर, भक्ति की ओर और दिव्य प्रेम की ओर आकर्षित करे। इसी कारण क्लीम का प्रयोग केवल एक ही साधना परंपरा में नहीं मिलता। भगवान श्री कृष्ण से जुड़े अनेक मंत्रों में भी इस बीज का प्रयोग मिलता है। इसी कारण कई विद्वान इसे कृष्ण बीज के नाम से भी जानते हैं। और सिर्फ इतना नहीं, 10 महाविद्याओं में माँ त्रिपुर सुंदरी, जिन्हें तीसरा स्वरूप माना जाता है, उनकी साधना में भी क्लीम का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। अब सबसे बड़ा प्रश्न, यदि क्लीम का प्रयोग भगवान श्री कृष्ण की उपासना में मिलता है और माँ त्रिपुर सुंदरी की साधना में भी मिलता है, तो फिर माँ काली के इस मंत्र में इसका प्रयोग क्यों मिलता है? उत्तर बहुत सुंदर है, क्योंकि किसी भी बीज मंत्र का अर्थ केवल उसके नाम से तय नहीं होता। उसका अर्थ उस पूरे मंत्र, उस देवी और उस साधना के उद्देश्य से समझा जाता है जिसमें उसका प्रयोग किया गया हो। इसीलिए एक ही बीज मंत्र अलग अलग मंत्रों में अलग उद्देश्य और अलग भाव के साथ प्रयोग किया जा सकता है। यही कारण है कि जब क्लीम माँ काली के नाम से जुड़ता है, ओम क्लीम कालिकाय नमः, तब उस आकर्षण का केंद्र बदल जाता है। अब साधक संसार की ओर नहीं, माँ काली की ओर आकर्षित होता है। उसका मन बार बार माँ के चरणों में लौटना चाहता है। उसकी भक्ति और गहरी होने लगती है। अब यदि इन दोनों बीज मंत्रों का अंतर बहुत सरल शब्दों में समझे तो क्रीम ऐसी शक्ति का प्रतीक माना जाता है जो साधक के भीतर भय, अहंकार, अज्ञान और बंधन को काटते हुए गहरा आंतरिक परिवर्तन जगाने की दिशा में प्रेरित करती है। धीरे धीरे साधक की सोच बदलने लगती है, उसकी प्राथमिकताएं बदलने लगती है, बाहरी आकर्षणों की पकड़ भी ढीली होने लगती है और उसका हृदय माँ के चरणों में सच्ची शांति और समर्पण की खोज करने लगता है। और वहीं क्लीम आकर्षण की शक्ति का प्रतीक माना जाता है, ऐसी शक्ति जो प्रेम, भक्ति, समर्पण और दिव्य जुड़ाव को और गहरा करती है। यही कारण है कि अनेक साधना परंपराओं में क्लीम को ऐसे बीज के रूप में समझा जाता है जो साधक के हृदय को धीरे धीरे अपने आराध्य के और निकट ले जाता है। यही दोनों के बीच सबसे बड़ा अंतर है। अगर क्रीम हमें भीतर परिवर्तन की दिशा दिखाता है तो क्लीम हमें आकर्षण, प्रेम और दिव्य जुड़ाव की दिशा दिखाता है। एक भीतर की अशुद्धियों को हटाकर मार्ग तैयार करता है तो दूसरा उसी मार्ग पर हृदय को अपने आराध्य की ओर खींचने का भाव जगाता है। लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि एक मंत्र दूसरे मंत्र से बड़ा है या एक सही है दूसरा गलत है।
दोनों अपनी अपनी साधना, अपनी अपनी परंपरा और अपने अपने उद्देश्य के अनुसार महत्वपूर्ण है। और अंत में यदि इस पूरे विषय को सिर्फ 2 वाक्यों में समझना हो तो क्रीम मतलब भीतर जागरण, जीवन में परिवर्तन और माँ के और करीब ले जाता है, जबकि क्लीम प्रेम, आकर्षण, भक्ति और दिव्य जुड़ाव की दिशा का स्मरण कराता है। अब आप दोनों बीज मंत्रों का अर्थ समझ चुके हैं, इसीलिए किसी भी मंत्र का चुनाव सिर्फ सुनकर नहीं बल्कि उसका उद्देश्य समझकर कीजिए, और यदि संभव हो तो अपने गुरु के मार्गदर्शन में कीजिए, क्योंकि मंत्र की सबसे बड़ी शक्ति उसके अक्षरों में नहीं होती, उस भाव में होती है जो आपका माँ के प्रति है। इसीलिए आप ओम क्रीम कालिकाय नमः का जाप करें या ओम क्लीम कालिकाय नमः का। ये निर्णय आपकी साधना, आपके उद्देश्य और आपकी श्रद्धा का है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, मंत्र अलग हो सकते हैं, मार्ग भी अलग हो सकते हैं, साधना भी अलग हो सकती है, लेकिन यदि हृदय में माँ के प्रति सच्चा प्रेम हो, अटूट श्रद्धा हो और पूर्ण समर्पण हो, तो हर मंत्र, हर जप, हर प्रार्थना हमें माँ के चरणों तक जरूर पहुंचा देती है। जय माँ काली।